अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम आपके सामने यूजीसी नेट जेआरएफ के ताल्लुक से उर्दू कसीदे के फ़न पर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के ताल्लुक से कुछ अहम सवाल लेके आए हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियोज़ आपके सामने रखे थे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के ही ताल्लुक से। उसी की तीसरी कड़ी है और ये आखिरी कड़ी होगी। इसमें एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आपके सामने सवाल रखे गए हैं। चलिए ये शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने इसमें है, सौदा ने किस मशहूर फ़ारसी कसीदा निगार के तर्ज पर कसीदा कहे हैं? तो 3-4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है खाकानी, अनवरी और उर्फी। दूसरा है हाफिज, सादी और खुसरो। तीसरा है नज़ीरी, बेदिल और गालिब। चौथा ऑप्शन है साहिब, तालिब और उर्फी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खाकानी, अनवरी और उर्फी फारसी कसीदे निगार के तर्ज पर इन्होंने कसीदे कहे हैं। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 2। सौदा ने अपना कसीदा तज़हीक रोजगार किसकी हज में लिखा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है हाथी, दूसरा है कुत्ते के हज में, तीसरा है घोड़े के हज में, चौथा है ऊंट के हज में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। घोड़े की हज में इन्होंने कसीदा तज़हीक रोजगार लिखा है। सवाल नंबर 3 आपके सामने है, मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा को किसका बानी कहा जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है मरसिया का बानी कहा जाता है, दूसरा है हजविया कसीदे का, तीसरा है मसनवी का, चौथा है वासोख्त का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हजविया कसीदे का बानी कहा जाता है। सवाल नंबर 4 आपके सामने है, सौदा के अदब में किससे अदबी चश्मक थी? यानी कहना ये चाह रहे हैं कि सौदा की जो मारका आराई किनसे थी। तो यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए हुए हैं। आप गौर से जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके अलावा भी अगर आपने किताबें पढ़ी होंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला ऑप्शन कायम, नुदरत, काश्मीरी, मजहर, जाने जाना। दूसरा ऑप्शन है आपके साथ सौदा, बका, मीर तकमीर और मीर सोज। तो ये सौदा वाला ऑप्शन यहाँ पे काट दो, है ना, क्योंकि सौदा तो ये खुद ही है। तीसरा ऑप्शन है जाफर अली हसरत, फखर मकी और मीर जाहिद। तो अगर देखा जाए इस ऑप्शन को छोड़ करके तो ऑप्शन आपका चौथा वाला सही हो जाएगा। इन तमाम लोगों से, तमाम जो अदब के या फिर शोरा हैं, इन तमाम लोगों से जो इसमें नाम दिए हुए हैं, सबसे मार्का आराई इनकी रही है। सवाल नंबर 5 आपके सामने है, सौदा के मतबूआ कुल्लियात में कुल कितने कसायद हैं? अब यहाँ पर सिर्फ मतबूआ कुल्लियात की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कितने कसायद हैं? तो ऑप्शन 4 आपके सामने। पहला है 40 कसायद हैं, दूसरा है 43 कसायद हैं, तीसरा ऑप्शन है 54 कसायद हैं और चौथा जो ऑप्शन है 60 कसायद है। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, 43, यानी 43 कसायद हैं। क्यों? 54 भी आएगा ऑप्शन में, लेकिन ऐसे नहीं आएगा। अगर सिर्फ मधुआ कुल्लियात की बात करेंगे तो 43 ही आएगा। ठीक है, इस बात को जहन में अभी रखिए। अगला सवाल भी आएगा, आप जब गौर करेंगे देखेंगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 6। सौदे के मधुआ कुल्लियात के 43 कसायद में मदहिया कसायद की तादाद कितनी है? क्योंकि किताबों में इस तरह के सवालात हैं और यूजीसी नेट जारे पूछता भी है ना। यूजीसी नेट के क्वेश्चन में एनटीए इस तरह के सवाल करता भी है। तो पहला ऑप्शन है 45 कसायद है मदहिया, दूसरा है 39, तीसरा है 40 और चौथा ऑप्शन है 41। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 39, यानी 39 कसायद। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा, 39 मदहिया कसायद हैं। सवाल नंबर 7 आपके सामने है, सौदा के मतबूआ कुल्लियात के 43 कसायद में हजविया कसायद की तादाद कितनी है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है 2 हजविया कसायद हैं,
दूसरा है 3 हजविया कसायद हैं, तीसरा है 4 है, और चौथा ऑप्शन 5 हजविया कसायद है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन तीसरा इसका सही हो जाएगा, 4 हजविया कसायद शामिल हैं। 43 कसायद की बात कर रहे हैं उसमें से। सवाल नंबर 8 आपके सामने है। शेख चांद की तहकीक के मुताबिक सौदा के कलमी कसायद की तादाद कितनी है? कलमी कसायद की बात कर रहे हैं। ऑप्शन पहला आपके सामने है 9 मदहिया और 2 हजविया कसायद हैं। ऑप्शन दूसरा है 10 मदहिया और 3 हजविया। ऑप्शन तीसरा है 12 मदहिया और 4 हजविया। और चौथा ऑप्शन है 15 मदहिया और 5 हजविया। तो सही जवाब इसका जो हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, 9 मदहिया कसायद हैं और 2 हजविया कलमी कसायद हैं। सवाल नंबर 9 आपके सामने है। शेख चांद की तहकीक के मुताबिक सौदा के कुल कितने कसायद हैं? देखिए अब ये सवाल आपके सामने आ गया कि शेख चांद की तहकीक के मुताबिक सौदा के कुल कितने कसायद हैं। वहां पे मतबुआ कसायद था, यहाँ पर शेख चांद की तहकीक के मुताबिक। तो पहला ऑप्शन आपका 43, तो ये मतबुआ वाला हो गया। दूसरा है 50, नहीं बिल्कुल नहीं है। तीसरा है 54 और चौथा ऑप्शन है 91। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा, 54 कसायद शामिल है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 10। सौदा का मशहूर मदहिया कसीदा बाबुल जन्नत किसकी शान में है? तो इसका 3 ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, दूसरा है हजरत अली की शान में, तीसरा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के शान में, चौथा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के शान में। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शान में इन्होंने कसीदा लिखा बाबुल जन्नत। सवाल नंबर 11 आपके सामने है। दर्ज झेल में से सौदा का मशहूर कसीदा कौन सा है? अब देखो मशहूर कसीदा हमको छाटना है, लेकिन आप जब गौर करें, पहला जो ऑप्शन दिया कोहे पैकर, ये भी मशहूर है। दूसरा ऑप्शन रज़मिया बहार, ये भी मशहूर है। तीसरा सुबह सादिक और तज़हीक के रोजगार, ये दोनों कसीदा इनका मशहूर है। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन चौथा, दर्ज वाला तमाम। ये जो तमाम तमाम कसीदे हैं ये सौदा का मशहूर कसीदे हैं। सवाल नंबर 12 आपके सामने है। सौदा के मतबूआ कुल्लियात में मरासी यानी मरसियों की तादाद कितनी है? तो ऑप्शन आपके सामने पहला है 36 मरसिए हैं, दूसरा है 80 मरसिए हैं, तीसरा है 91 मरसिए हैं और चौथा है 24 मरसिए हैं। तो इसका सही जवाब जो है जाएगा ऑप्शन तीसरा, 91 मरसिए शामिल हैं। सवाल नंबर 13 आपके सामने है। सौदे की कुल्लियात में रुबाइयात की तादाद कितनी है? पहला ऑप्शन आपके सामने 36, दूसरा है 80, तीसरा ऑप्शन है 91 और चौथा ऑप्शन है 24। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा, 80 रुबाइयात इनके कुल्लियात में शामिल है। वीडियो आपको अगर पसंद आ रही है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरों तक भी इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग जो यूजीसी नेट जेआरएफ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस्तेफादा मिल सके, यानी उनको इस्तेफादा भी मिल सके। अगला सवाल, सवाल नंबर 14 आपके सामने है। सौदा के हजवियात की कुल तादाद कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 24 हजवियात है कुल, दूसरा है 36, तीसरा है 43, चौथा है 54। तो सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन इसका दूसरा सही हो जाएगा, 36 हजवियात इनके हैं। सवाल नंबर 15, सबीले हिदायत किसका मजमुआ है? तो ऑप्शन है पहला मीर तक़ी मीर का है, दूसरा है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का, तीसरा मुस्तफी का और चौथा मीर हसन का। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का। सवाल नंबर 16 आपके सामने है। सौदा ने दर्ज झेल में से किन शख्सियात की हज्व कही है? तो गौर करें आप, किनके ताल्लुक से इन्होंने हजवियात कही हैं। तो मीर जाहिद फदवी पंजाबी, मतलब फिदवी पंजाबी
राज फख्र मकीन। फिर दूसरा ऑप्शन आपके सामने कान चांदपुरी, नुसरत काश्मीरी, शेख अली हजीम। तीसरा है मीर तकी मीर, मौलवी साजिद, मिर्जा फैजू, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। चौथा ऑप्शन है दर्ज बाला तमाम। तो सही जवाब देने की कोशिश कीजिए आप। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दर्ज वाला तमाम इसके जवाब सही हैं जो ऊपर दिए गए हैं। इन तमाम शख्सियात पर इन्होंने हजवियात कही हैं। सवाल नंबर 17 आपके सामने है। ज्ञानचंद जैन ने सौदा की मसनवियों की तादाद कितनी बताई है? तो पहला ऑप्शन है 18, दूसरा है 24, तीसरा है 36, चौथा ऑप्शन है 43। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका दूसरा ऑप्शन 24। ज्ञानचंद जैन ने सौदा के मसनवियों की तादाद 24 बताई है। सवाल नंबर 18 आपके सामने है। मीर तकी मीर ने सौदा को क्या कहा है? तो जवाब इसका देने की कोशिश कीजिए। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है नक्काश अव्वल कहा, दूसरा है सर आमद शुराए हिंद कहा, तीसरा है साहिब यद बैजा, चौथा है सर खैल। तो उसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सर आमद शुराए हिंद मीर तकी मीर ने कहा है। सवाल नंबर 19 आपके सामने है। मीर हसन ने सौदा को कसीदा व हज में क्या बताया है? मीर हसन ने सौदा को कसीदा व हज में क्या बताया है? तो इसका चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला है नक्काश अव्वल बताया है, दूसरा है साहिब यद बैजा, तीसरा है इज़्दिहाए कलाम, चौथा है सुल्तान शेर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, दूसरा सही हो जाएगा साहिब यद बैजा। सवाल नंबर 20 आपके सामने है। लक्ष्मी नारायण शफीक ने सौदा के सरीरे किल्क को क्या समझा है? पहला ऑप्शन है एजाज मसीहा समझा है, दूसरा है शहर बाबिल, तीसरा है नगमे बुलबुल, चौथा है शमशीर तेज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला एजाज मसीहा समझा है। सवाल नंबर 21 आपके सामने है। मुसफ़ी ने सौदा को कसीदे का क्या कहा है? मुसफ़ी ने सौदा को कसीदे का क्या कहा है? तो पहला ऑप्शन आपके सामने ताजदार कहा है, दूसरा है नक्काश अव्वल कहा है, तीसरा है उस्ताद कामिल कहा है, चौथा है पानी कहा है। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा नक्काश अव्वल मुसफ़ी ने सौदा को कहा है। सवाल नंबर 22 आपके सामने है। कसीदा तो खत मिर्जा सौदा पर होता है। तो आपके सामने ये चार ऑप्शन है। पहला है साहिबे गुलशन हिंद मिर्जा अली लुत्फ ने कहा, दूसरा है मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, तीसरा है इमदाद इमाम असर, चौथा है अब्दुल सलाम नदवी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। साहिबे गुलशन हिंद मिर्जा अली लुत्फ ने ये कहा है, ये इनका कौल है कि कसीदा तो खत्म मिर्जा सौदा पर हुआ। सवाल नंबर 23 आपके सामने है। बस अव्वल कसायद का कहना और फिर इस धूमधाम से आला दर्जे फसाद और बलागत तक पहुंचाना उनका पहला फख्र है, ये किसका बयान है? तो चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है मोहम्मद हुसैन आजाद ने कहा, दूसरा है एहतशाम हुसैन ने, तीसरा है इमदाद इमाम असर ने, चौथा है अब्दुल सलाम नदवी ने। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन पहला मोहम्मद हुसैन आजाद ने ये बात कही कि बस अव्वल कसायद का कहना और फिर इस धूमधाम से आला दर्जे फसाहत और बलागत तक पहुंचाना उनका पहला फख्र है। सवाल नंबर 24 आपके सामने है। वो यानी सौदा इस मैदान में फारस के नामी शहसवारों की तरह ऐनान द ऐनान ही नहीं गए बल्कि अक्सर मैदानों में आगे निकल गए हैं, ये किसका कौल है? ऑप्शन है आपके सामने मोहम्मद हुसैन आजाद, दूसरा है एहतशाम हुसैन, तीसरा है अब्दुल सलाम नदवी और चौथा ऑप्शन है मीर हसन। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन आजाद का यह कौल है। सवाल नंबर 25 आपके सामने है।
अगर सौदा ना होते तो उर्दू कसीदों को जेर बहस लाना भी फजूल होता। ये किसका कौल है? अगर सौदा ना होते तो उर्दू कसीदे को जेर बहस लाना भी फजूल होता। तो ऑप्शन है आपके सामने मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, दूसरा है एहतशाम हुसैन, तीसरा है इमदाद इमाम असर, चौथा है लाला श्री राम। तो ये बात इमदाद इमाम असर ने कही थी कि अगर सौदा ना होते तो उर्दू कसीदे को जेर बहस लाना भी फजूल होता। सवाल नंबर 26 आपके सामने है। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखेल हैं, ये किसका बयान है? पहला है अब्दुल सलाम नदवी का बयान है, दूसरा है मौलवी अब्दुल हक का बयान है, तीसरा है तबस्सुम काश्मीरी का और चौथा है शेफ्ता का। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा अब्दुल सलाम नदवी का। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अब्दुल सलाम नदवी। सवाल नंबर 27 आपके सामने है। कसीदों में वो वाक़यात को उस बेतकल्लुफी और सादगी से नज्म करते हैं कि दूसरा शख्स मसनवी में इस तरह नज्म नहीं कर सकता। ये कौल किसका है? पहला ऑप्शन आपके सामने मौलाना अब्दुल हक गुले राना, दूसरा ऑप्शन है मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, तीसरा है एहतशाम हुसैन, चौथा है इमदाद इमाम असर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा मौलवी अब्दुल हक। ये बात उन्होंने गुले राना में कही है। सवाल नंबर 28 आपके सामने है। वो अपने कलम की नोक जहर में बुझा लेते हैं और नज्म से आग की लपटें निकलने लगती है। यह कौल किसका है? तो पहला ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन आजाद, दूसरा है एहतशाम हुसैन, तीसरा है अब्दुल सलाम नदवी और चौथा ऑप्शन है नवाब मुस्तफा खान शेफ्ता। तो ये चारों में से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा दूसरा एहतशाम हुसैन का ये कौल है। सवाल नंबर 29 आपके सामने है। उर्दू में कसीदा गोई का मौजिद अगर किसी को कह सकते हैं तो वो सिर्फ मिर्जा की जात है। ये इक्तिबास किसका है? पहला ऑप्शन आपके सामने लाला श्री राम का, दूसरा है एहतशाम हुसैन का, तीसरा है तबस्सुम काश्मीरी का, चौथा है शेफ्ता का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला लाला श्री राम का। अगला सवाल सवाल नंबर 30 है आपके सामने। सौदा की नज़्मों का तज्ज़िया तफसील से किया जाए तो अवाम खुसूसन मुसलमानों के अंदाज़े माशरत का खाका बहुत सफाई से खींचा जा सकता है। यह किसका बयान है? तो जवाब इसका ढूंढने की कोशिश कीजिए। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है एहतशाम हुसैन, दिल्ली काट दीजिए आप यहाँ पर, जरूरी नहीं। दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन आजाद, तीसरा है इमदाद इमाम असद, चौथा है अब्दुल सलाम नदवी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला एहतशाम हुसैन का यह कौल है। सवाल नंबर 31 आपके सामने है। मोहम्मद हुसैन आजाद ने आब हयात में खाना आरजू का सौदे से मुतालिक क्या कौल नकल किया है? फिर से सवाल सुन लीजिए। मोहम्मद हुसैन ने आब हयात में खाना आरजू का सौदा से मुतालिक क्या कौल नकल किया है? तो ये चार ऑप्शन हैं, उन ऑप्शन में से कौन सा जवाब सही है आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। पहला है मिर्जा, फारसी अब तुम्हारी मादरी जबान नहीं, इसमें ऐसे नहीं हो सकते कि तुम्हारा कलाम अहले जबान के मुकाबले काबिल तारीफ हो, तुम उर्दू कहा करो। ये आपके सामने पहला ऑप्शन होगा। दूसरा है तुम कसीदे के बादशाह हो, उर्दू शायरी में तबा आजमाई करो। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है फारसी शायरी तुम पर खत्म है। चौथा है दर्ज बाला में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। मिर्जा, फारसी अब तुम्हारी मादरी जबान नहीं, उसमें ऐसे नहीं हो सकते कि तुम्हारा कलाम अहले जबान के मुकाबिल काबिल तारीफ हो, तुम उर्दू कहा करो। सवाल नंबर 32 आपके सामने है। सौदा की शायरी में गजल की देवमाला का मखसूस मंजरनामा नजर आता है। यह कौल किसका है? तो चार ऑप्शन आपके सामने। पहला तबस्सुम काश्मीरी का है, दूसरा है नवाब मुस्तफा खान शेफ्ता का, तीसरा है एहतशाम हुसैन का, चौथा है फकीर शेफ्ता का। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, तबस्सुम काश्मीरी का। साथियों यहीं पर
ہمارا سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اب ہم اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ۔